आरआरबी जेईई 2025 में क्या सर्टिफिकेट चाहिए होंगे, क्या फॉर्मेट होगा, सर वैलिडिटी क्या होनी चाहिए, सर्टिफिकेट को लेकर अब बड़े सवाल आ रहे हैं। देखिए नोटिफिकेशन तो जारी हो गया है, लेकिन इसकी बेसिक डिटेल सर्टिफिकेट को लेकर क्लियर होनी चाहिए अगर आप रिजर्वेशन के बेनिफिट्स लेना चाहते हैं तो। अब आप हो सकता है एससी कैटेगरी में, ओबीसी कैटेगरी में, एसटी कैटेगरी में, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में, किसी भी कैटेगरी में लाकर, तो मैं सारी डिटेल्स आपको इसी एक वीडियो में दे देता हूं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात तो ये क्लियर आपको रखना है कि भैया जो आपका सर्टिफिकेट है, ये नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन किया गया है कि लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन से पहले का बना होना चाहिए। और लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन क्या है? 30 नवंबर 2025 है कि नहीं? तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको, अच्छा मैं ये साथ साथ आपको हर एक सर्टिफिकेट में भी बताता हुआ चलूंगा कि कब का बना होना चाहिए, किसके बाद का बना होना चाहिए, किससे पहले का बना होना चाहिए, क्या फॉर्मेट। देखिए फॉर्मेट की अगर बात आ जाती है तो फॉर्मेट ये है कि भाई सेंट्रल फॉर्मेट होना चाहिए, स्टेट का फॉर्मेट मान्य नहीं है। इन्होंने क्लियरली अपने नोटिफिकेशन में दिया है या तो सेंटर का फॉर्मेट हो, या हमने भाई साहब दिया हुआ है आपको अपने नोटिफिकेशन के अंदर, उसी फॉर्मेट पर आपको बनवाना है। ठीक है ना? फॉर्मेट मैं आपको हर एक कैटेगरी का अपने टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा। मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है ना? साथ साथ अगर आप देखेंगे तो ये फॉर्मेट आपको नोटिफिकेशन में भी दिए गए हैं, ये देखिए। ठीक है ना? जिसमें क्लियरली मेंशन किया गया है कि अगर कोई फॉर्मेट जैसे आपको दिया गया है, और कैसे पता चलेगा कि वो सेंट्रल का फॉर्मेट है? क्लियरली मेंशन होगा अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखिए हो सकता है जैसे कुछ एससी कैटेगरीज हैं या कुछ एसटी कैटेगरीज हैं, बच्चे जो कुछ कास्ट आती हैं इसमें, ठीक है, तो वो हो सकता है स्टेट में आपकी एससी या एसटी कैटेगरी में लगती हो लेकिन सेंटर में ना लगती हो। तो आपकी ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि जो आपकी कास्ट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट भी उसको उस कैटेगरी में मान्यता देती है, और उसके बाद आपको इसीलिए सर्टिफिकेट बनवाना होगा। सर्टिफिकेट तभी बनेगा जब उस कैटेगरी में आप लाए करते होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से, ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से। चलिए अब कब के कैसे कैसे बनवाना है सारी चीजें बता देता हूं। देखिए सबसे बेसिक चीजें मैं लेते हुए चलता हूं। जैसे कब चाहिए होता है डॉक्यूमेंट? देखिए डॉक्यूमेंट चाहिए होता है डीवी के समय पर, अभी नहीं चाहिए। फॉर्म भरने पर आपको अभी सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, आपको चाहिए कब? डीवी के समय। ठीक है ना? क्योंकि उसने कहा है कि आप किसी भी कैटेगरी में आते हो, नेसेसरी सर्टिफिकेट और इन ओरिजिनल आपको लेकर जाने होंगे, और अगर आप उस समय पर ये प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं तो उस समय फिर आपके लिए दिक्कत पैदा हो सकती है। और इस बार हमने जब 2024 का भी डीवी देखा, उसमें बहुत से बच्चे ऐसे भी थे जिनके सर्टिफिकेट को लेकर ही उनका सिलेक्शन रुक गया। ठीक है, तो ये थोड़ी सी क्लैरिटी हम लेते हुए चलेंगे। अब किसी भी कैटेगरी में आप आते हो तो सर्टिफिकेट आपके पास फॉर्मेट नहीं है, मेरे टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना। ठीक, अब उसके बाद रिजर्वेशन किस किस को मिलेगा? इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है जो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से इन कैटेगरीज में लाए करते होंगे, एससी, एसटी, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर। अगर कोई क्रीमी लेयर में आता है ओबीसी की तो उसको रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, ये क्लियरली मेंशन किया गया। उसके बाद अगर आप देखते हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का सर्टिफिकेट तभी बनेगा, उसकी कुछ क्राइटेरिया दिए गए हैं। ठीक है ना? वो क्राइटेरिया आपको पता है, वरना आप अलग से मैं इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। लेकिन बनवाना कब का है, सवाल अभी ये चल रहा है। तो इसमें मेंशन किया गया है कि जो फाइनेंशियल ईयर है वो 2024-25 होना चाहिए। अगर आप देखेंगे तो यहां पर क्लियरली मेंशन किया गया है। ठीक है ना? फॉर दिस CEN नंबर 05/2025 द फाइनेंशियल ईयर विल बी 2024-25 एज द क्लोजिंग डेट ऑफ द एप्लीकेशन इज 30 नवंबर 2025। ठीक है, 30 नवंबर 2025 होने की वजह से आपका जो फाइनेंशियल ईयर है जिसका आप सर्टिफिकेट बनवाएंगे फॉर द फाइनेंशियल ईयर ऑफ 2024-2025 क्लियरली मेंशन किया गया। और यह भी मेंशन किया गया है कि यह सर्टिफिकेट 30 नवंबर यानी कि क्लोजिंग डेट से पहले का बना होना चाहिए। क्लियर एज दैट? ठीक है, फिर इसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी दिया गया है, ये इसलिए बहुत मैंडेट है आपके लिए पहले से बना लेना, 30 नवंबर से पहले बन जाना चाहिए, इसलिए क्योंकि ये कह रहे हैं कि दे हैव टू फिल अप द सर्टिफिकेट नंबर। जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको सर्टिफिकेट नंबर वहां पर डालना होगा, डेट ऑफ इशू ऑफ द सर्टिफिकेट डालना होगा, इशूइंग अथॉरिटी का नाम डालना होगा, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट ऑफ इशू इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन। इसलिए बहुत जरूरी है, जो भी बच्चे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का बेनिफिट लेना चाहते हैं उनके लिए एडिशनल पॉइंट है। अच्छा, ये सर्टिफिकेट में सिग्नेचर किस किस के हो सकते हैं, ये कुछ यहां पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ये भी मैं आपके स्क्रीनशॉट के फॉर्म में अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है, अब आ जाते हैं एससी एसटी के सर्टिफिकेट के ऊपर। देखिए क्रूशियल डेट वही है कि भाई 30 नवंबर से पहले का बना होना चाहिए। जनरली देखिए एससी या एसटी का सर्टिफिकेट जो है अगर एक बार आप बनवा लेते हैं तो वो लाइफ टाइम वैलिड रहता है। ठीक है, लेकिन इसमें
एक एडिशनल केस दिया गया है। एडिशनल केस क्या है कि अभी रिसेंटली एक केस हुआ था बिहार के अंदर, ठीक है ना, जिसका इन्होंने पूरा 8.9 क्लॉज के अंदर पूरा इसका ब्यौरा दिया है, ठीक है। उसमें इन्होंने कहा है, अगर मैं सिंपल भाषा में कहूं, ठीक है, आप इसको डिटेल में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं एक सिंपल भाषा में बता देता हूं। फॉर SC/ST कैंडिडेट्स माइग्रेटेड फ्रॉम बिहार, जो बिहार से माइग्रेट हुए हैं, द सर्टिफिकेट मस्ट बी इशूड ऑन और आफ्टर 1 सितंबर 2024, ठीक है ना, कि आपका जो सर्टिफिकेट है SC/ST का, ठीक है ना, हालांकि देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि SC/ST सर्टिफिकेट लाइफ टाइम वैलिड रहता है, एक बार आप बनवा लेते हैं तो, लेकिन अगर आप बिहार से माइग्रेट हुए हैं तो आपको 1 सितंबर 2024 के बाद का बना हुआ सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। मस्ट बी इशूड ऑन और आफ्टर 1 सितंबर 2024 एंड वैलिड ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन टू बी एक्सेप्टेड ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और 30 नवंबर जो कि क्लोजिंग डेट ऑफ द एप्लीकेशन है उससे पहले का बना होना चाहिए, यानी कि 1 सितंबर 2024 के बाद का बना होना चाहिए, और अभी की जो 30 नवंबर आ रही है 2025 की, इससे पहले का बना होना चाहिए। इन समरी द SC/ST सर्टिफिकेट मस्ट बी इशूड नॉट अर्लियर देन 1 सितंबर 2024, इससे पहले का नहीं होना चाहिए। इन सम केसेस, उसने क्लियरली मेंशन किया है, ये मैं हर एक बच्चे के लिए नहीं कह रहा हूं, ठीक है ना, ये उन सब कुछ केसेस के लिए कह रहा हूं, जैसे कि एक केस है जो लोग बिहार से माइग्रेट करके अब किसी दूसरे स्टेट में रह रहे हैं। अब देखिए इसमें इन्होंने ये भी लिखा है, बिलोंगिंग टू बिहार स्टेट और माइग्रेटेड टेम्पररी, आप टेम्पररी माइग्रेट किए हैं, ठीक है ना, या परमानेंटली माइग्रेट किए हैं, ठीक है, टू अदर स्टेट्स शुड अपलोड द डिटेल्स ऑफ लेटेस्ट कास्ट सर्टिफिकेट। हो सकता है माइग्रेट करने के बाद, ठीक है ना, आप दूसरी स्टेट में रह रहे हो, दूसरी स्टेट के अंदर आप, हो सकता है कि आपकी कास्ट, अब आप वहीं के रेसिडेंट्स हो गए हो, वहीं के रहने वाले हो गए, और वहां पर कास्ट आपकी किसी दूसरी कैटेगरी में लाई करती हो, तो फिर आपको अपना लेटेस्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है। यही वजह है कि आपको यह कहा जा रहा है कि 1 सितंबर 2024 के बाद का बना होना चाहिए और 30 नवंबर 2025 से पहले का बना होना चाहिए, और यह हर किसी के लिए नहीं है, यह उनके लिए खासकर है जो बिहार से माइग्रेट हुए हैं, ठीक है भाई। उसके बाद आ जाते हैं OBC नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट की वैलिडिटी। देखिए जनरली SSC में भी एक बार ये केस हुआ था, तो SSC ने अपना सुप्रीम कोर्ट में ही ये स्टेटमेंट दिया था कि भाई कोई भी OBC अगर नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट बनवाता है तो जिस डेट को वो बनता है सर्टिफिकेट, डेट ऑफ इशू जो भी उस सर्टिफिकेट की, उससे 3 साल तक वो वैलिड रहता है, एक पॉइंट। दूसरा, इनका साफ साफ ये कहना है कि भाई जो यहां पर सर्टिफिकेट हम आपसे मांग रहे हैं OBC नॉन क्रीमी लेयर का, वो 1 अप्रैल 2025 के बाद का बना होना चाहिए, या 1 अप्रैल 2025 को बनाओ या उसके बाद बनाओ, और खास बात यह है कि 30 नवंबर 2025 से पहले का बना होना चाहिए। क्लियरली 8.5 नंबर क्लॉज में ये दिया गया है, ठीक है। इसके साथ साथ एक पॉइंट और भी दिया गया है, इन्होंने ये कहा है कि आपको ये चेक करना है OBCs प्रेजेंट इन द स्टेट लिस्ट बट नॉट कवर्ड इन द सेंट्रल लिस्ट ऑफ OBC, कि भैया आप हो सकता है कि आपकी जो कास्ट है वो OBC कैटेगरी में स्टेट में लाई करती हो, लेकिन अगर वो सेंटर की लिस्ट में लाई नहीं करती तब आपको रिजर्वेशन का क्लेम नहीं मिलेगा। ये क्लियरली इन्होंने देखो यहां पर मेंशन किया है, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखते हैं, ठीक है ना, तो बाकी किसी कैटेगरी में PWBD या ESMs के कैटेगरी में आते हैं तो उसका भी फॉर्मेट यहां पर आपको एप्लीकेशन में दिया गया है। इसके बाद भी आपको कोई डाउट है, कोई दिक्कत है RRB JEE के फॉर्म भरने से लेकर किसी भी तरीके की, तो मैं आपको बता दूं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म आपको मैंने दिया है, उसमें आप अपने आप प्रॉब्लम मुझे लिखकर बता दीजिए, जिससे कि डायरेक्टली आपकी प्रॉब्लम मेरे पास पहुंच जाएगी, मैं उसको आराम से देख पाऊंगा, समझ पाऊंगा और कोशिश करूंगा कि आपको हर आपकी प्रॉब्लम का हल आपको दे सकूं। सिंपली क्या करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, ठीक है ना, जो वीडियो आप देख रहे हैं इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको जाना है और फिल द गूगल फॉर्म फॉर RRB JEE गाइडेंस, इस फॉर्म को आपको भर देना है, ठीक है। और रही बात स्क्रीनशॉट्स की जो आप चाहते हैं, ठीक है ना, वो आपको यहां पर मेरे टेलीग्राम ग्रुप का यहां पर लिंक दिया गया है, इस पर क्लिक करेंगे आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी फाइनल एक बात आपको बता देता हूं, जो भी बच्चे RRB JEE के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए नई क्लासेस शुरू हो गई हैं। कोई डाउट है, वीडियो आपको देख रहे होंगे, स्क्रीन पर आपको नंबर नजर आ रहा है, उस नंबर पे कॉल करके आप पूरी जानकारी ले सकते हैं और जानकारी के अनुसार, ठीक है ना, आप अपनी क्लासेस टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग में शुरू कर सकते हैं। एक रास्ता ये भी है कि आप यहां पर AE JEE सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, CS IT, देखिए यहां पर आपको अपनी ब्रांच के लिंक नजर आ रहे हैं, आप इस लिंक पे क्लिक करके भी अंदर जा सकते हैं, देख सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आप सिविल ब्रांच के स्टूडेंट हैं और आप मल्टीपल AE JEE एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है, RRB JEE के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपने AE JEE सिविल पे क्लिक किया
और क्लिक करके आपको पता चला कि भाई मैं जब अंदर गया तो मैंने देखा कि अरे मैं तो AEJ सुपर कोचिंग के अंदर किसी भी एग्जाम की क्लास कर सकता हूं, लाइव एज वेल एज रिकॉर्डेड फॉर्म में। सारे AEJ एग्जाम्स नजर आ रहे हैं। RRB JEE की नई क्लासेस शुरू हो रही हैं, ठीक है, 2025 सिविल संकल्प लाइव बैच, ठीक है। और इसी के अंदर इनकी टेस्ट सीरीज भी रहती है सारे एग्जाम्स की, एक नहीं सारे एग्जाम्स की, ठीक है। एग्जाम के पैटर्न, उसके डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से इसी में स्टडी नोट्स मिलते हैं, इसी के साथ प्रैक्टिस बुक मिलती है जो कि आपके घर पर आती है। खास बात यह है कि इस समय प्राइस ड्रॉप भी है और एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी मिल रही है, तो इसका जल्द से जल्द इस्तेमाल करें, ठीक है ना। 3338 रुपीज़ में आपको हर एक AEJ एग्जाम की तैयारी मिल रही है, जिसमें किताब से लेकर, टेस्ट से लेकर, नोट्स से लेकर CBT 1 CBT 2 दोनों की क्लासेस मिल रही हैं। तो इस मौके को अपने हाथ से ना जाने दें। अप्लाई कूपन में जाएं और यहां पर शुभम सर मेंशन करें, जिससे कि आपको और एडिशनल डिस्काउंट मिल सके। और आप शुभम सर लिखते ही 3099 में इंडियाज मोस्ट अफोर्डेबल प्रोग्राम का हिस्सा हो जाएंगे और RRB JEE के लिए या किसी भी AEJ एग्जाम के लिए वेल प्रिपेयर हो पाएंगे। सो टेक केयर। और भी कोई डाउट होते हैं तो कमेंट कीजिए और फॉर्म भरकर अपनी हमें प्रॉब्लम शेयर कीजिए, ताकि हम आपकी प्रॉब्लम का हल आपको दे सकें।